वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरम 7.8 प्रूव करेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग थ्योरम 7.6 और थ्योरम 7.7 को डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हमें ये मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो अनइक्वल साइड्स हैं तो जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा और जो छोटी साइड है उसका अपोजिट एंगल उस बड़ी साइड के अपोजिट एंगल के कंपेरिजन में छोटा होगा। थ्योरम 7.7 में हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर बड़ा एंगल है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग थ्योरम 7.8 किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, सिर्फ हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और इस एक ट्रायंगल ABC में हमें ये बताना है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। यानी गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। और ये नाम देने के बाद अब हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड से लेना है, थर्ड साइड से बड़ी दिखाना है। यानी कि हमें इसको तीन पार्ट्स में प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, या AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, या AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। इस तरह से इसको हमें तीन पार्ट्स में प्रूव करना है। अब तीनों पार्ट्स में प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हर एक पार्ट को प्रूव करने का कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होगा। जो साइड हमारे राइट साइड में जो साइड लिखी हुई है AC, इसको हम मानेंगे अपोजिट साइड। सपोज हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो AC के अपोजिट वर्टेक्स को हमें बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है। थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हमने BC को एक्सटेंड किया है D तक इस तरह से कि AB इक्वल टू BD हो। समझ में आया? जब हम ये प्रूव कर रहे हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो AC का अपोजिट वर्टेक्स को हमने एक्सटेंड किया है। अगर हमें ये प्रूव करना हो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, तो उस केस में BC के अपोजिट वर्टेक्स इस A यानी इस साइड BA को हमें एक्सटेंड करना होगा D तक। तीनों पार्ट्स में आपको प्रूव करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है एक्सटेंड BC अप टू D सच दैट, इस प्रकार से कि AB इज इक्वल टू BD हो जाए। और क्या करना है, हमने A से D को ज्वाइन कर दिया। आल्सो ज्वाइन AB, इतना कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने BD क्यों एक्सटेंड किया। मैंने बताया आपको, क्योंकि हम ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। इसको प्रूव करने के लिए AC के अपोजिट वर्टेक्स को हम यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं या AB को भी एक्सटेंड कर सकते थे, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। क्यों? बिकॉज AB इज इक्वल टू BD। तो इन ट्रायंगल ABD साइड AB इज इक्वल टू साइड BD, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मालूम है। बाय कंस्ट्रक्शन इट इज वेल नोन दैट AB इज इक्वल टू BD। अब जब AB और BD बराबर हो गए तो हम लोग थ्योरम 7.6 में क्या पढ़ चुके हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप देखें AB का अपोजिट एंगल ADB होगा और BD का अपोजिट एंगल BAD होगा, या इसको DAB भी बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम थ्योरम 7.6 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADB। क्यों है, उसका रीजन भी हमें लिखना है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स are
इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें मालूम था। अब हम देखें कि BAD और ADB दोनों बराबर हैं। BAD और ADB ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर हम इस BAD में इस एंगल CAB को जोड़ दें तो जाहिर सी बात है कि ये BAD इस ADB से बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अगर हमने इनमें से किसी भी एंगल में कोई भी एक पार्ट जोड़ दिया तो वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। यानी अगर हम BSD में CAB जोड़ दें, इतना एंगल और जोड़ दें, तो हम कह सकते हैं कि BAD प्लस CAB ये दोनों का जो योग है वो इस एंगल ADB से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB प्लस एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल ADB। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या बताया कि ये दोनों एंगल्स बराबर थे। कोई भी दो बराबर क्वांटिटी में अगर हम एक तरफ कुछ भी जोड़ देते हैं तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो एंगल CAB प्लस एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल ADB होगा। अब आप देखें कि अगर हम CAB में BAD को जोड़ते हैं तो ये एंगल CAD बन जाएगा। तो इस पूरे कंप्लीट दो एंगल्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ADB। अब हम देखें कि इस ट्रायंगल CAD यानी बड़े वाले ट्रायंगल CAD में ये दोनों एंगल्स आएंगे। तो इन दोनों एंगल्स में हम थ्योरम 7.6 पढ़ चुके हैं कि दो अनइक्वल साइड्स में जो साइड बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है। और थ्योरम 7.7 हमने पढ़ा है कि जो एंगल बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो हम देखें कि CAD की अपोजिट साइड CAD इस एंगल की अपोजिट साइड CD मिल रही है हमें। तो CAD की अपोजिट साइड CD हो गई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD इज ग्रेटर देन ADB, इसकी अपोजिट साइड AC मिलेगी। CD इज ग्रेटर देन AC क्यों है, इसका रीजन भी हमें लिख देना है। साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल आर लार्जर, बड़े एंगल के सामने की साइड्स भी बड़ी होती हैं। तो CD इज ग्रेटर देन AC। ये जो CD है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि हम CD को लिख सकते हैं BC प्लस BD। तो हम CD की जगह पे लिख सकते हैं BC प्लस BD इज ग्रेटर देन AC। हमें मालूम है कि हमने जो BD कंस्ट्रक्शन किया था, BD बनाया था हमने AB के इक्वल। तो हम BD की जगह पे AB लिख सकते हैं। तो हम BD की जगह पे जैसे AB लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये तीनों साइड्स ट्रायंगल ABC की साइड्स हैं जो कि हमें प्रूव करना था। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स को जोड़ने पे जो सम मिलेगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा हर हाल में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब इसी ट्रायंगल में जब हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, इसको प्रूव करने के लिए BC के अपोजिट वर्टेक्स A को एक्सटेंड कर देना है D तक, इस तरह से कि AC इज इक्वल टू AD। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सटेंड BA अप टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AC। बिल्कुल इजी है। थर्ड पार्ट प्रूव करना है तो फिर हमें AB के अपोजिट इस C वर्टेक्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना। सो BA अप टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AC। साथ साथ हमने D से C को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन C टू D। अब हम प्रूव करेंगे सेम प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है। हम ट्रायंगल ABC लेंगे, इस ट्रायंगल में बता देंगे कि AD इज इक्वल टू AC है, तो AD के अपोजिट एंगल ACD इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल ADC के बराबर होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। जल्दी से हम लोग किए दे रहे हैं, सेम चीज हम करने जा रहे हैं। AC का अपोजिट एंगल ADC इज इक्वल टू
AD का अपोजिट एंगल ACD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बराबर साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों एंगल्स बराबर होंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने एंगल ACD में एंगल BCA और जोड़ दिया। तो एंगल ACD में हमने जैसे एंगल BCA जोड़ा, BCA प्लस एंगल ACD, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा एंगल ADC से। BCA प्लस एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। अब BCA और ACD मिलके क्या बन गए, BCA और ACD मिलके बन गया पूरा BCD। तो साइड में हम पूरा एंगल लिख सकते हैं, एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। फिर क्या किया, BCD की अपोजिट साइड देखी, BCD की अपोजिट साइड है BD, तो BD इज ग्रेटर देन ADC की अपोजिट साइड BC, BD बड़ा होगा BC से। फिर BD को हम लिख सकते हैं BA प्लस AD, BD की जगह पे लिख दिया BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। और कंस्ट्रक्शन हमने किया था AD इज इक्वल टू AC, तो AD की जगह पे हम AC लिख सकते हैं BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब हमें जब थर्ड पार्ट प्रूव करना है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्ट में क्या करना है, जो भी हमारा राइट साइड में है AB, इसके अपोजिट वर्टेक्स को एक्सटेंड करना है। फिर से हमने यही ट्राइंगल लिया ABC। अब हमें प्रूव करना AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, तो AB का अपोजिट वर्टेक्स C को हम एक्सटेंड कर सकते हैं D तक, इस तरह से कि AC इक्वल टू CD हो जाए। सेक्शन लिखेंगे, एक्सटेंड BC to D such that AC equal to CD, also join A to D, हमने A से D को भी मिला दिया। फिर प्रोसेस वही करना है, इन ट्राइंगल ACD AC is equal to CD, इन ट्राइंगल ACD AC is equal to CD, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। AC का अपोजिट एंगल ADC will be equal to CD के अपोजिट एंगल DAC के, तो AC का अपोजिट एंगल ADC इज इक्वल टू CD का अपोजिट एंगल CAD, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। इसके बाद हमने एंगल ADC और CAD को बराबर किया है। अब हम इस CAD में इतना एंगल और जोड़ेंगे, तो हम एंगल CAD में जैसे एंगल CAB जोड़ेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा एंगल ADC से। जैसे हमने CAD में DAC जोड़ा, तो ये कंबाइन एंगल मिल गया BAD, तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। BAD के अपोजिट साइड BD लिखेंगे इज ग्रेटर देन ADC के अपोजिट साइड AB के होगी। BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD इज ग्रेटर देन AB। और हमने कंस्ट्रक्शन किया था CD इस तरह से कि वो AC के बराबर था, तो CD की जगह पे हम AC रिप्लेस कर सकते हैं, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम 7.8 के तीनों पार्ट्स प्रूव किए। आप लोग एक पार्ट प्रूव करके उसको लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट, वो भी मिलेगा, उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।